पूरा देश और दुनिया ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर इस समय हैरान भी है और परेशान भी है और उन सब से ज़्यादा आशंकित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपातकालीन बैठक कर चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आपातकालीन बैठक करके ये नसीहत दे चुके हैं कि जिला अस्पताल समेत तमाम स्वास्थ्य विभाग का अमला 0 ओवर पर तैयार रहे, अपनी तैयारियों का जायज़ा ले ले, सब चीज़ें दुरुस्त कर ली जाए, क्योंकि अगर तीसरी लहर आती है तो उसके पहले सरकार चाहती है कि दूसरी लहर जैसे हालात न बने। तो हम खड़े हैं झाबुआ के ISO सर्टिफाइड जिला अस्पताल में। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये ISO सर्टिफाइड है। तो इस जिला अस्पताल में क्या तैयारियां हैं तीसरी लहर से निपटने की, और ओमिक्रॉन वेरिएंट अगर यहां पर आता है तो किस तरीके की तैयारियां हैं, और इसके साथ साथ जो बुनियादी चीज़ें हैं जैसे सोनोग्राफी है, एक दूसरी मशीन इम्पोर्टेंट CT स्कैन है और ऑक्सीजन प्लांट, उनकी रियलिटी हम देखेंगे और अधिकारियों से बात करेंगे। आइए आप हमारे साथ। अब हम पहुंचे हैं ट्रामा सेंटर, जो ओल्ड ट्रामा सेंटर बिल्डिंग थी उसके गेट पर, और आप देखिए यहाँ पे जो मशीनें हैं हम आपको बताएंगे। ये अप्रैल अंत में या मई की शुरुआत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों सांसद की मांग पर अप्रूवल की थी, और ये बीते 15 दिन पहले यहाँ पर आई हैं और पड़ी हुई हैं। अभी तक इन्हें इंस्टॉल नहीं किया जा सका है। बताया जा रहा है कि ये जो मशीनें हैं इनकी एंट्री के लिए गेट छोटे हैं, तो अब नए सिरे से आप देखिए यहाँ पर तोड़ा फोड़ी की गई है, गेट हटाए गए हैं। मशीनें 15 दिन से यहाँ पड़ी हैं। मई में घोषणा हुई थी, यानी कि आज से करीबन 6-7 महीने पहले, और 6-7 महीने में ये मशीनें चल के यहाँ नहीं आ पाई। 15 दिन पहले चल के यहाँ आई हैं तो अंदर नहीं जा पा रही हैं, और अंदर जाने के बाद ये इंस्टॉल कब होगी, CT स्कैन कब शुरू होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ओमिक्रॉन की दस्तक सिर पर है। अब देखते हैं कि जो ICU का निर्माण हुआ था उसकी स्थिति क्या है। अब कोविड ICU भी देख लीजिए आप। ये कोविड की दूसरी लहर के दौरान, पहली लहर के बाद ये बनना शुरू हुआ और दूसरी लहर के कई दिनों बाद, यह कहें कि ख़त्म होने के ठीक पहले शुरू हुआ था। अभी यहाँ पर ताला पड़ा हुआ है। यहाँ अंदर क्या इंतज़ाम है, क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हालांकि अभी कोविड के मरीज़ नहीं हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। अब आपको हम दिखाते हैं वो इलाका कि जहाँ पर डायलिसिस होता है किडनी रोगियों का, वहाँ की क्या व्यवस्था है। तो अब हम पहुँचे हैं जिला अस्पताल के 2nd फ्लोर पर। यहाँ डायलिसिस होता है, और अभी आपको हमने बताया कि डायलिसिस कुछ मरीजों का हो रहा है। तो जो डायलिसिस करने वाले शख्स हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र कुमार है, डायलिसिस टेक्नीशियन के पद पे हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल झाबुआ में। अच्छा, ये जानना था कि प्रतिदिन यहाँ कितने डायलिसिस आप करते हैं? प्रतिदिन अभी तो 1 और 2 डायलिसिस करते हैं, 1-2। और क्षमता कितनी आपके इस सेंटर की? क्षमता है यहाँ पे कम से कम 6 मरीजों की। मतलब 6 मरीज आए तो आप कर सकते हैं। अच्छा, क्या क्या डायलिसिस के साथ क्या क्या सुविधाएं आप देते हैं यहाँ पर मरीजों को? डायलिसिस के साथ में तो जैसे इसका जो टेंडर है, कंपनी का जो टेंडर हुआ है, तो उस हिसाब से जैसे सुविधा है। जैसे अपना काम तो मशीन चलाने का है, डायलिसिस मशीन चलाने का है, और डायलिजर वॉशिंग, जो डायलिजर रहता है, एक फ़िल्टर रहता है किडनी फ़िल्टर, उसको वॉशिंग करने का है। वो उसके हिसाब से जो कंपनी के आधार पे काम करना, उसी हिसाब से काम करते हैं। जो मरीज है उनको आप डायलिसिस करने के साथ किडनी फ़िल्टर देते हैं, और क्या हीमोग्लोबिन इंजेक्शन? नहीं, हेमोग्लोबिन इंजेक्शन मैं नहीं देता हूँ। हेमोग्लोबिन इंजेक्शन तो हॉस्पिटल से प्रोवाइड होता है। तो हॉस्पिटल प्रोवाइड अब मेरे को अगर देता है तो हम लगाते हैं, अगर हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं देता है तो हम नहीं लगाते हैं। अभी जो प्रोसेस में है इंजेक्शन, तो पहले हमारे यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो यूनिट था, पहले दूसरे का जो टेंडर था, तो हॉस्पिटल में पूरा सामान हॉस्पिटल की तरफ से था। तो अभी जो टेंडर हुआ है पूरा सामान मतलब कंपनी की तरफ से है। उसमें 2-3 कंज्यूमेबल इंजेक्शन चीज़ें हैं, जैसे आयरन इंजेक्शन है, ब्लड का इंजेक्शन है, जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। कुछ मरीजों की शिकायत है कि उनको फ़िल्टर नियमित तौर पर नहीं मिलते हैं, इंजेक्शन नहीं मिलते हैं, तो इस बारे में आपने जिला अस्पताल से बात की?
हाँ, इसमें तो सब जिला अस्पताल से मैंने बात करी ना, इंजेक्शन की भी मैंने बात की है। जैसे हमारे पास डिमांड है, जैसे हमने इनको मरीजों को जैसे इंजेक्शन लगना रहता है, तो कंपनी के रूल के हिसाब से उन्होंने बोला कि हम ये चीज़ नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने हमको कुछ ऐसा लिखित में दिया है प्रूफ, तो उन्होंने बोला कि ये अस्पताल में देना है, आपको जमा करना है, उसके बाद में हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा या ना करे, वो हॉस्पिटल के ऊपर रहता है। अभी मान लीजिए किसी मरीज को हॉस्पिटल ने प्रोवाइड नहीं किया, तो फिर आप क्या करते हैं? तो हम मरीज को समझाते हैं, अगर नहीं करता है, जैसे हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं करा तो मरीज को समझाएंगे थोड़ा, मतलब ये चीज़ लगाना ज़रूरी है। और तो मरीज लेके आते होंगे बाज़ार से? हाँ, लेके आएंगे बाज़ार से। फिल्टर नहीं, फ़िल्टर तो हमारी जो कंपनी में 10 बार का है, मतलब करने का है, यूज करने का है, तो 10 बार हम यूज करते हैं। और वो जैसे 10 बार के बाद में, जैसे अगर वो पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है कि जैसे पेशेंट सिंगल बार यूज करवाए, 4 बार यूज करवाए, 5 बार यूज करवाए। हम जैसे 10 बार फ़िल्टर यूज करते हैं, उसमें एक कैपेसिटी रहती है, 70% से अगर कम कैपेसिटी पाई जाती है तो फ़िल्टर को हम नहीं उसके साथ में यूज करेंगे। तो कितनी बार फ़िल्टर यूज़ करना चाहिए जो नॉर्म्स है उसके अनुसार? नॉर्मल के हिसाब से वैसे फ़िल्टर अच्छी क्वालिटी का होता है तो 10 बार यूज हो जाएगा। फ़िल्टर में एवरेज फ़िल्टर का है, मतलब एक पेशेंट के साथ में 10 बार यूज कर सकते हैं। फ़िल्टर के ऊपर निर्भर करता है, फ़िल्टर कौन सी कंपनी का है, कैसा अच्छा है, ख़राब है, कैसा है। फ़िल्टर आपको जिला अस्पताल से मिलता है? फ़िल्टर हमको कंपनी प्रोवाइड करती है। किस स्तर की है वो? आपकी क्वालिटी क्या है उसमें? क्वालिटी तो उसकी अच्छी है, फ़िल्टर की अच्छी क्वालिटी है। तो डायलिसिस को लेकर यहाँ पर 6 लोगों की डायलिसिस की क्षमता है। एक कंपनी आउटसोर्स यहाँ पर काम कर रही है, उसकी ओर से, कंपनी की ओर से आप हैं? हम भी कंपनी की ओर से हैं। लेकिन ये बड़ा ड्रॉबैक है कि जो आयरन इंजेक्शन्स हैं या अदर इंजेक्शन्स हैं वो जिला अस्पताल से कभी मिलते हैं, कभी मरीजों को खुद खरीद के लाना पड़ता है। ये ड्रॉबैक है, जबकि शासन के नियमों में जिला अस्पताल से ही मिलना चाहिए। पुरुषों के लिए जिला अस्पताल में अलग से सोनोग्राफी कक्ष बना हुआ है, आप देखिए यहाँ पर। और हमेशा की तरह जैसा लोगों की शिकायत है, यहाँ पर एक ताला भी मिलेगा। यानी कि ISO सर्टिफाइड अस्पताल में पुरुषों को अगर सोनोग्राफी करानी है तो सोनोग्राफी नहीं होगी, ये ताला भी बता रहा है, खुल के डॉक्टर भी बता देंगे। और ये जो आप बेड देख रहे हैं, ये कोविड के समय जो नया ICU तैयार हुआ था उसके बेड हैं जो इस समय यहाँ पर रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं। अब ये कब ICU में शिफ्ट होंगे, ये भी एक सवाल है। कौन से गांव के हो? मोहनपुरा में। तो ये आप खुद मरीज को लेके क्यों जा रहे हैं? नहीं, माछले का। तो ये आप खुद क्यों ले जा रहे हो? ये अस्पताल से कोई नहीं आया? नहीं, हम है ना। अच्छा, हाँ। आपको ये स्ट्रक्चर दे के क्या क्या बोला, कहाँ ले जाना है? ये उधर वो बड़ा वाला पट्टा चढ़ा। देखिए, ये मरीजों को सुविधाएं हैं, इनको खुद ही अपने मरीज को धकेल कर ले जाना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर कई वार्ड बॉय मौजूद हैं। ये रियलिटी है सर्विसेज की। तो अब हम आ गए हैं जिला अस्पताल की इस यूनिट में, जहाँ पर PM केयर के फंड के जरिए और L&T की ओर से बनाया गया एक सिस्टम ऑक्सीजन का, जो कि DRDO ने डिज़ाइन किया है, वो यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। और इसकी क्या क्षमता है, कितनी तैयारी है, ये सब कुछ हम इस संयंत्र के बारे में जानेंगे। पवनेंद्र सिसोदिया यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। पवनेंद्र जी, आपसे बात करेंगे। ये अगर एक लाइन में मैं आपसे पूछूं कि जिला अस्पताल को क्या ये ऑक्सीजन प्लांट सप्लाई देना शुरू कर चुका है और कब से? ये प्लांट 18/9 से हॉस्पिटल में सप्लाई देना चालू कर चुका है। और ये हमारे पास स्टोरेज टैंक है। मतलब मुश्किल से हार्डली करीब 35 से 40 मिनट में हम लोग इतना ऑक्सीजन बना लेते हैं कि 4 से 5 घंटे तक हॉस्पिटल में सप्लाई होती रहती है। तो ये जो है आपका पूरा ये वाला हिस्सा है, इसकी कैपेसिटी कितनी स्टोर की है? ये 10,000 लीटर स्टोर करता है और 1,000 लीटर पर मिनट हम मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। मतलब हम 10 मिनट के अंदर 10 से 12 मिनट में इसको पूरा फिल कर लेते हैं। तो अगर हम ये माने कि जो ओमिक्रॉन आ रहा है, जिसकी आशंका है, उसके लिए आपका प्लांट जिला अस्पताल को सीधी सर्विस देने को तैयार है, तो ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप देख सकते हैं ये पाइपलाइन हमारी कंटिन्यू है और हॉस्पिटल के हर बेड पे अभी आज की तारीख में करीब 130 बेड पे हमारी डायरेक्ट ऑक्सीजन जा रही है। एक बड़ा सवाल आता है कि आसपास जो इलाका है, जैसे राणापुर है, पारा है, अन्य जो PSC है,
वहाँ आप सीधी नहीं दे पाएंगे, सिलेंडर रिफिलिंग करके ही आप दे पाएंगे, तो उसका क्या इंतज़ाम है? सर सिलेंडर रिफिलिंग के लिए शासन स्तर पर बातचीत चल रही है। उसका एक्चुअल में पूरा एक इंडस्ट्री डिज़ाइन होता है, पूरा एक इंडस्ट्री प्लान होता है और काफ़ी बजट है उसका। तो शासकीय स्तर पे आदरणीय कलेक्टर महोदय के स्तर पे वो बातचीत चल रही है। ये प्लांट उसको रिफिल नहीं कर पाएगा? सर एक्चुअल में जो रिफिलिंग सिलेंडर होते हैं वो बहुत ज़्यादा दाब पे भरे हुए होते हैं, तो उतना प्रेशर हमारे पास अभी फ़िलहाल में उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन हमारे पास इतना प्रेशर है कि हम हॉस्पिटल के सारे वेंटिलेटर चला सकते हैं और हर बेड पे सप्लाई दे सकते हैं। देखिए, ये अच्छी खबर है जिला अस्पताल में कि ये ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल हो चुका है, सप्लाई भी दे रहा है। ये आप देखिए, ये पाइप यहाँ से सीधा जा रहा है, 130 बेड जो बनाए गए हैं वहाँ पर ये सीधी ऑक्सीजन पहुँच रही है हर बेड पर। और इसके अलावा आपको बताते हैं कि एक अन्य हिस्सा है जो यहाँ पर सिलेंडर को, भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर को स्टोर किया गया है। ये वो हिस्सा है, आप देखिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन भले ही इंस्टॉल ना हुई हो, उसमें लापरवाही हुई हो, लेकिन ऑक्सीजन के मामले में झाबुआ जिला चिकित्सालय अब एक तरीके से आत्मनिर्भर है। दिक्कत वही है कि आसपास इमरजेंसी आने पर रिफिलिंग ये प्लांट नहीं कर पाएगा, उसके अलग इंतज़ाम करने होंगे। तो जिला अस्पताल को लेकर हमने आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट बताई। जिला अस्पताल आधे से ज़्यादा बीमार लगा, थोड़ा बहुत ठीक लगा। ऑक्सीजन के मामले में जिला अस्पताल तैयार है, आत्मनिर्भर है, लेकिन सिटी स्कैन मशीन 6-7 महीने गुजर जाने के बाद भी नहीं लग पाई है, बाहर पड़ी है, आपने देखा। सोनोग्राफी की हम बात करें तो सोनोग्राफी पुरुषों की कई हफ्तों से बंद है, नहीं हो रही है, ताले पड़े हुए हैं। और डायलिसिस की अगर हम बात करें तो इंजेक्शन जो आयरन के होते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उसका टोटा है। कभी जिला अस्पताल देता है, कभी नहीं देता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो आउटसोर्स कंपनी के यहाँ पर करता धरता है वो बता रहे हैं। फ़िल्टर को लेकर भी कहानी है, कभी अच्छी क्वालिटी, कभी बुरी क्वालिटी। कुल मिलाकर अगर नंबर देने की हम बात करें तो ISO सर्टिफाइड जिला अस्पताल को 10 में से 5 नंबर दिए जा सकते हैं। पास तो कहा जा सकता है, लेकिन ISO सर्टिफाइड नहीं कहा जाना चाहिए जिस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। हमने कोशिश की सिविल सर्जन से बात करने की, लेकिन वो लगातार बैठकों में व्यस्त थे। हमें समय देने के बाद भी वो उपलब्ध नहीं हो पाए, और वक्त अगर उनका कीमती है तो उनसे ज़्यादा हमारा भी कीमती है। इसलिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।